हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारी जो मध्य प्रदेश की जो क्लासेस चल रही थी मध्य प्रदेश जीके की, उसमें आज हम आपको बताएंगे कटनी जिले के बारे में। इसके पहले हमने बताया था जबलपुर संभाग के बारे में, मतलब कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, 10 संभाग है। उसमें सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, साथ ही साथ उसमें उसके अंतर्गत आने वाले 8 जिलों में से पहला जिला हमने लिया था जबलपुर जिले को, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को। आज हम बात करने जा रहे हैं कटनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चालू करें वीडियो। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए, अब एक चीज़ और बता दें आपको कि जो हमारी ये क्लासेस हैं, जो MPG के चैप्टर चल रहा है, वो अभी रिसेंटली अभी गृह मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बहुत ही जल्द 5200 पोस्ट की आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो मतलब कि मध्य प्रदेश से जितनी भी वैकेंसीज मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी, उसमें मध्य प्रदेश जीके के बारे में क्वेश्चन आने ही है। ठीक, साथ ही साथ ITA ट्रेनिंग ऑफिसर की आने वाली परीक्षा होने वाली है, उसमें भी जीके का कुछ पोर्शन रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जो हमारी MPG के क्लासेस हैं, यह स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या है, हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है। उसमें हमने इसका फिजियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में बताया था, इसके भौगोलिक विभाजन की बातें हमने की थी इसके पहले, कुछ चैप्टर दिन पहले। उसमें हमने बताया कि मध्य प्रदेश को मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना, कैमूर, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, इन सब डिविजन में डिवाइड किया गया है। तो थोड़ा रिकॉल कीजिए, हमने वहां बताया था कि यहाँ पर कहीं क्या थी, मैकाल रेंज थी, वो सॉरी कैमूर रेंज थी। ठीक, इसी कैमूर रेंज पे क्या बसा हुआ है, कटनी शहर बसा हुआ है। क्लियर बात। तो कटनी कहाँ पर है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कटनी किस श्रेणी में स्थित है, तो कैमूर श्रेणी में स्थित है। ठीक, कैमूर रेंज में स्थित है। क्लियर, ये क्या हो गया, हमारा कटनी शहर हो गया। अब कटनी के अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है पन्ना जिला। कौन सा जिला, पन्ना जिला। ठीक, उसके नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सतना डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, नॉर्थ में पन्ना, नॉर्थ ईस्ट में सतना, और ईस्ट में और साउथ ईस्ट में, पूर्व और दक्षिण पूर्व में यहाँ पे है उमरिया जिला। कौन सा, उमरिया। इस क्षेत्र में कौन सा जिला बसा है, उमरिया जिला बसा है। और अगर हम साउथ की बात करें, साउथ और साउथ वेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर है जबलपुर जिला। कौन सा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, और उसके वेस्ट की बात करें अगर वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे है दमोह। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दमोह। तो कुल मिला के यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कटनी जिले की सीमा को, कटनी जिले के बॉर्डर को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, पन्ना, सतना, उमरिया, जबलपुर और दमोह। क्लियर है बात। तो अगर हम आपको बोले कि मध्य प्रदेश में अगर कटनी की बात करें, तो आपके माइंड में क्लिक करें कटनी कहीं इस जगह पर है। क्लियर, चलिए। तो सबसे पहले हमने बताया क्या कि जो कटनी जिला है कहाँ पर, किस रेंज में स्थित है, कैमूर रेंज में। और कटनी जिले का ये कटनी नाम पड़ा है, यह वहां पर बहने वाली कटनी नदी के ही नाम पर पड़ा है। वहां पर बहने वाली कटनी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, कटनी जिले का नाम पड़ा है। क्लियर बात। चलिए, अब इसकी बात बताते हैं कि जो जबलपुर जिला है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे ही मध्य प्रदेश का जब मध्य प्रदेश बना था हमारा, तो उसके साथ ही जबलपुर जिला भी बना था। कब, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन तब से लेके 28 मई 1998 तक, 28 मई 1998 तक जो कटनी जिला था वो कहाँ पे आता था, जबलपुर जिले में आता था। लेकिन 28 मई 1998 को कटनी जिला एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब अस्तित्व में आया था। तो कटनी जिला को कब स्टैब्लिश किया गया था, 28 मई 1998, 28 मई 1998 में। क्लियर। और यहाँ पे अगर कल्चर की बात करें तो इस जिले में महाकौशल, बघेलखंड और बुंदेलखंड, इन तीनों कल्चर का क्या है, कॉम्बिनेशन मिलता है। किसका किसका,
महाकौशल, महाकौशल, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। क्लियर, बात क्लियर है। फिर इसके बाद बता दें कि जो कटनी जिला है इसको कभी मुड़वारा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मुड़वारा। आज ही मुड़वारा क्या है, वहां की तहसील बन चुकी है, साथ ही साथ वहां पर एक मुड़वारा नाम से स्टेशन भी है। क्लियर, ये बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके जियोग्राफी की कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया कटनी का याद करना बहुत ही आसान है। यहाँ का एरिया है 4950 स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है? 4950 स्क्वायर किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो कटनी जिले का एरिया किस पोजीशन पे है? 35th पोजीशन पे है। मतलब 35th इन एमपी, मध्य प्रदेश में 35वें नंबर पे आता है एरिया के टर्म्स में देखें तो कटनी का स्थान। और अगर पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में देखें, पूरे इंडिया में देखें तो 225 225वां स्थान है इंडिया में एरिया वाइज अगर हम देखें तो। क्लियर है बात? मध्य प्रदेश में 35वें स्थान पे एरिया में है और पूरे भारत में देखें तो 225। पूरे भारत में कुल कितने जिले हैं? तो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल इंडिया में तो 640 जिले हैं मध्य प्रदेश वो पूरे भारत में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेसी की। तो जो यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता दर है, साक्षरता दर कितनी है? इसको साफ कर देते हैं। तो यहाँ की साक्षरता कितनी है? 71.98%। कितनी है? 71.98% वहाँ की साक्षरता दर है। और अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में यहाँ की डेंसिटी देखें, डेंसिटी कितनी है यहाँ की? तो वो है 261 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 261 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में टोटल 200 लगभग 261 लोग निवास करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात, डेंसिटी यानी जनघनत्व ना, सेक्स रेशियो की बात करें यहाँ पे तो कितनी है यहाँ की? 952 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आ रही हैं? 952 महिलाएं हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सेक्स रेशियो कितनी है यहाँ की? 952। ये कुछ बात थी यहाँ की जियोग्राफी की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने तहसील हैं। आप लोग साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा। तो यहाँ पे कुल 7 तहसील है। कटनी जिले में कुल कितनी तहसील है? 7 तहसील है। कौन कौन सी? बड़वारा, बरही, रीठी, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, बहुरीबंद और विजय राघवगढ़। कौन कौन से? बड़वारा, सबसे पहला क्या? बड़वारा, बरही, रीठी, मुड़वारा, विजय राघवगढ़, बहुरीबंद और ढीमरखेड़ा। तो ये कुल कितने? 7 तहसील हैं जो कटनी जिले में है। ठीक है, बड़वारा, बरही, रीठी, मुड़वारा, विजय राघवगढ़, बहुरीबंद और ढीमरखेड़ा। क्लियर बात? अब यहाँ की जो लोकसभा सीट है, कटनी जिला की लोकसभा सीट कहाँ लगती है? वो लगती है खजुराहो में। तो लोकसभा सीट कितनी है? एक लोकसभा सीट है, वो भी कहाँ है? खजुराहो में। ठीक, खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। ठीक है, तो
खजुराहो। और यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीट है। विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा सीट कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? मुड़वारा, बड़वारा, विजयराघवगढ़ और बहौरी बंद। कौन कौन से? मुड़वारा, बड़वारा, विजयराघवगढ़ और बहौरी बंद। ये 4 क्या है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा क्षेत्र है कटनी जिले के। क्लियर है बातें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ का सबसे मेन जो अयस्क है वो है लाइमस्टोन। क्या? चूना पत्थर। तो यहाँ का जो पहला मिनरल सबने बताया क्या? लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं? चूना नगरी भी बोलते हैं। क्या? चूना नगरी, या फिर सिटी ऑफ मार्बल, संगमरमर की नगरी भी बोलते हैं। सिटी ऑफ मार्बल, सिटी ऑफ मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है ना? सिटी ऑफ मार्बल भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्साइड, लेटराइट क्ले और फायर क्ले भी पाया जाता है। ठीक, कौन कौन से मिनरल्स होता है यहाँ पे? लाइमस्टोन, बॉक्साइड, लेटराइट क्ले और फायर क्ले। ये जो यहाँ के मेन मिनरल्स हैं ये हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ के हाईवेज की बात करते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कौन कौन सी स्टेट और नेशनल हाईवेज हैं। कौन कौन सी स्टेट और नेशनल हाईवेज हैं? तो अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 30 और NH43। कौन कौन सी? NH30 और NH43 कहाँ से होगी जाती है? कटनी जिले से होगी जाती है। ठीक है? NH30 और NH43। क्लियर? तो NH30 जो है वो कटनी जिले से होकर तो गुजरती है, लेकिन हम बात करें कि उसकी टोटल किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो NH30 जो है उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर NH30 जाती है। क्लियर है बात? और अगर हम NH43 की बात करें तो ये MP, CG और तेलंगाना, सॉरी झारखंड। ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 3 राज्यों से होकर कौन सी जाती है? NH43 गुजरती है। और अगर यही स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे 10, 11, 14 और 44, ये 4 हाईवे जो है स्टेट हाईवे कहां से? कटनी जिले से गुजरती हैं। क्लियर है बातें? स्टेट हाईवे 10, 11, 14 और 44 और नेशनल हाईवे 30 और 43, 43 और 30 ये गुजरती हैं। और अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो ये किसमें आती है? मध्य सेंट्रल रेलवे में आती है। पहले कहा था पश्चिम मध्य रेलवे, सॉरी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। ठीक, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका जोन कहाँ पे है? हेड ऑफिस जबलपुर में पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे कुल 4 स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 4 स्टेशन है। पहला है कटनी जंक्शन जो मेन है, कटनी स्टेशन। इसके बाद में मुड़वारा, कटनी साउथ और न्यू कटनी जंक्शन। क्लियर बात? कटनी स्टेशन, मुड़वारा, कटनी साउथ और न्यू कटनी जंक्शन, ये 4 स्टेशन कहाँ पे हैं? कटनी जिले में है। ये थी बातें रेलवेज की। मतलब यहाँ से मध्य प्रदेश, यहाँ पे से क्या है? हर क्षेत्र में जाने के लिए क्या है? ट्रेन
अवेलेबल है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सी नदियां कटनी जिले में प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ की जो मेन नदी है मुड़वारा, कटनी, कटनी नदी के नाम पर कटनी का नाम पड़ा था। फिर छोटी महानदी, छोटी महानदी और उमदर, ये 4 नदियां हैं जो कटनी जिले में प्रवाहित होती है। मुड़वारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेस की, जो कि मेन है टूरिस्ट प्लेसेस की। पर्यटक स्थल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, झिंझरी एक जगह है। क्या? झिंझरी। झिंझरी, तो यहाँ झिंझरी में क्या है, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। झिंझरी का शैल चित्र यहाँ का फेमस है। इसके बाद बहोरीबंद जो बताया था तहसील है वहां की, कौन सी तहसील है? बहोरीबंद। यहाँ पे रूपनाथ मंदिर है, शंकर जी का, शिव जी का रूपनाथ मंदिर है, जहां पर शिव जी की पंचलिंग प्रतिमा है। ठीक ना, पंचलिंग मूर्ति है। शिव जी की पंचलिंग प्रतिमा है। क्लियर बात? और यही बहोरीबंद में रूपनाथ मंदिर के पास में क्या है, 3 कुंड है। 3 कुंड, क्वेश्चन बनता है कि 3 कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और राम कुंड, ये किस जिले में है? तो किस जिले में है? कटनी जिले में है। कौन कौन से? सीता कुंड, फिर बीच में लक्ष्मण कुंड और फिर सबसे ऊपर राम कुंड। क्लियर? तो ये कहां पे है? कटनी के बहोरीबंद में ही है। ठीक है, यही बहोरीबंद में जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। क्लियर? जैन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? यही बहोरीबंद तहसील में ही है। ठीक, फिर कटनी से 30 किलोमीटर दूरी पर क्या है? विजय राघवगढ़ तहसील है। विजय राघवगढ़ वहां की सबसे बड़ी मेन तहसील है। कहां पर है? कटनी से 30 किलोमीटर दूरी पर ही है विजय राघवगढ़। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर क्या था, राजा प्रयागदास, यहाँ के राजा कौन थे? प्रयागदास, उनका किला है। कहां पे? विजय राघवगढ़ में। विजय राघवगढ़ में क्या है? राजा प्रयागदास का किला, राजा प्रयागदास का किला है। और इसी के पास, विजय राघवगढ़ के पास ही छोटी महानदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। ठीक, तो छोटी महानदी का ओरिजिन कहां से होता है? कटनी जिले से होता है। कटनी जिले में कहां से? विजय राघवगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक ना, वहां से इसका क्या होता है? छोटी महानदी का उद्गम होता है। और यहीं पर विजय राघवगढ़ में ही देवी शारदा का मंदिर है, जिसकी मान्यता कटनी के मैहर वाली शारदा माता के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बिलहरी गांव की। कटनी में ही एक है बिलहरी। बिलहरी, बिलहरी की मान्यता क्या है? बिलहरी क्यों फेमस है? क्योंकि बिलहरी में ही क्या है, पशुपति नगरी, इसको पहली चीज तो पशुपति नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिलहरी का रंग महल फेमस है। क्या?
बिलहरी का रंग महल। और दूसरी चीज क्या है कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे कौन? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल। इनकी एक रचना थी आईने अकबरी। आईने अकबरी। इसी आईने अकबरी में उन्होंने बिलहरी पान की व्याख्या की है। बिलहरी पान का वर्णन किया है किसमें? आईने अकबरी में। तो ये जो बिलहरी पान है, ये बिलहरी पान कहाँ पाया जाता है? इसी बिलहरी गांव में ही पाया जाता है। आ रही बात समझ में? साथ ही साथ एक और वहां पे तिगवा मंदिर है, कटनी में ही तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर, ये यहाँ के प्राचीन कई लगभग 30 मंदिर ऐसे हैं जिनके अवशेष आज भी हैं, तो इसलिए ये तिगवा मंदिर के नाम से तिगवा जगह क्या है? फेमस है। क्लियर है बात? अब इसके बाद बात करते हैं कुछ कटनी के जो फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जिसे पहला है स्लीमनाबाद। कटनी का स्लीमनाबाद क्यों फेमस है? कटनी का स्लीमनाबाद गांव है, क्यों फेमस है? यहाँ पे क्या होता है? संगमरमर। ठीक, यहाँ पे क्या है? ये संगमरमर के पत्थरों के लिए फेमस। स्लीमनाबाद संगमरमर के पत्थरों के लिए फेमस है। साथ ही साथ क्या इसको क्या है? यहाँ पे क्या है? स्टोन पार्क भी। स्टोन पार्क, यहाँ पर स्टोन पार्क भी स्थापित किया गया है। यहाँ पे किसकी स्थापना हुई है? स्टोन पार्क की। कहाँ पर? स्लीमनाबाद में। परीक्षा में क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्टोन पार्क की स्थापना की गई है? तो कहाँ पर की गई है? कटनी जिले में की गई। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में की गई है। और एक और क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मध्य प्रदेश का बारडोली, मध्य प्रदेश का बारडोली किसे कहा जाता है? कटनी जिले को कहा जाता है। क्लियर? मध्य प्रदेश का बारडोली कटनी जिले को कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद में पंडित शिव प्रसाद सिंह थे, यहाँ के उपन्यासकार थे शिव प्रसाद सिंह। ठीक ना? उन्होंने नीला चांद, उनकी एक रचना थी कौन सी? नीला चांद। उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया था? कटाया घाट का वर्णन किया था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने नीला चांद में कटाया घाट का वर्णन किया है। वो कटाया घाट कहाँ है? तो वो कटाया घाट कहाँ है? कटनी जिले में है। तो कटनी जिले का क्या? कटाया घाट ही फेमस है। कटनी जिले क्या फेमस है? कटाया घाट भी फेमस है। साथ ही साथ भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर किन्नर महापौर कमला जान कहां से थी? वो कटनी जिले से ही थी। क्लियर है बात? भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेयर कमला जान कहां से थी? कटनी जिले से थी। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह वो क्या है? उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट हैं, जिनका उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। तो ठाकुर जगमोहन सिंह कहां से हैं? कटनी जिले से हैं। साथ ही साथ गांधीवादी कवि राम मनोहर ब्रजपुरिया। गांधीवादी कवि राम मनोहर ब्रजपुरिया ये कहां से है? ये कटनी जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ के फेमस पर्सनैलिटीज की। तो कुल मिला के ये हमारी थी कटनी के बारे में बेसिक जानकारी। इसमें से परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन बताया हमने कि स्लीमनाबाद क्यों फेमस है? स्टोन पार्क के लिए फेमस है। कब मध्य प्रदेश का बारडोली कटनी को कहा जाता है? कटनी जिला कब अस्तित्व में आया था? साथ ही साथ कितनी सीमाओं को छूता है? एरिया में देखें तो किस पोजीशन पे एमपी में है और पूरे इंडिया में किस पोजीशन पे है? तो कुल मिलाकर ये चीजें परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़िएगा, वीडियोस को देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।